वेलकम माय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। टाइमिंग ऑफ मैरिज के पार्ट 1 एपिसोड के बाद अभी हम लोग पार्ट 2 में डबल ट्रांजिट ऑफ गुरु देखेंगे और कैसे हम लोग इसको रिड्यूस कर पाए लेस देन 6 मंथ्स या 6 मंथ के बराबर। अभी फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा शनि का ट्रांजिट और गुरु का ट्रांजिट 1/7 एक्सिस को एक्टिवेट करे, तो उधर से फाइल पास हो गया, शनि ने फाइल पास किया, गुरु ने भी 1/7 एक्सिस को एक्टिवेट करके फाइल पास किया। अब आते हैं डबल ट्रांजिट ऑफ गुरु। गुरु हमने उसी पहले एपिसोड में ही कहा था कि गुरु पूरी तरह से 2.5 साल रेंज को घटा के 1 साल पे ले आए या 12 मंथ्स या 13 मंथ्स उस रेंज पे ले आए, उसके लिए गुरु को 2 ट्रांजिट के थ्रू अप्रोच करना पड़ेगा हॉरोस्कोप। पहला अप्रोच तो हम लोगों ने पहले एपिसोड में देखा ही था, पर फिर भी रिपीट करते हैं। पहला एपिसोड में यह था कि जब शनि लगन या 7th हाउस, लगन या 7th लॉर्ड, लगन लॉर्ड या 7th हाउस, लगन लॉर्ड या 7th लॉर्ड, इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को वो एक्टिवेट कर दे थ्रू ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट, तो आपके पास एक रेंज आ जाता है। लेकिन सबसे पहले करना क्या है भाई? सबसे पहले महादशा लॉर्ड को आइडेंटिफाई करना, अंतरदशा लॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है, और आप पीडी आइडेंटिफाई कर लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। पीडी इटसेल्फ आपको पूरी रेंज दे देता है 6 महीने का, आपको ट्रांजिट में जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। पर फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए जरूरी पड़ता है। तो आप ने एमडी को एनालाइज कर लिया, ईडी को एनालाइज कर लिया, पीडी का लिस्ट, प्रत्यंतर दशा का लिस्ट आपके सामने है, आपके पास आपको अनुमान हो गया है कि ये पीडी में होने के आसार हैं, पर फिर भी आप ट्रांजिट को एक बार रिकन्फर्मेशन के लिए क्या ट्रांजिट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा कि शनि का ट्रांजिट हो गया, फिर उसी 1/7 एक्सिस को गुरु को भी अप्रूवल देना है। जो शनि अप्रूव किया है उसको गुरु का विदाउट अप्रूवल चीजें होंगी नहीं, अगर अंतरदशा सपोर्ट कर रहा है तो। ध्यान रखिएगा, अंतरदशा में ये चीज दिखना चाहिए, तभी आप ट्रांजिट की तरफ जाइए, अदरवाइज ट्रांजिट छानने का कोई मतलब नहीं है। अपने अंतरदशा को छाना, आपको ये शादी वाला चैप्टर मिला, अब आप ट्रांजिट की तरफ जाइए, बस इंतजार करिए, रेंज आपके हाथ में है, अंतरदशा का ही पीरियड आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप बस गुरु का इंतजार करिए, गुरु भी जैसे 1/7 एक्सिस को एक्टिवेट कर दे। ये तो गुरु के ट्रांजिट का पहला है, पर वहां पर तो 2.5 साल का रेंज है, पर अब इसको रिड्यूस करना है तो गुरु का एक दूसरा ट्रांजिट भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गुरु का दूसरा ट्रांजिट क्या है? माने एक में गुरु ने 1/7 किया, हो सकता है 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 1.5 साल के बाद गुरु राशि बदल दे, तो उस समय वो क्या एक्टिवेट करेगा? इधर से एक्टिवेशन करके फाइल आगे बढ़ा दिया, अब दूसरी तरफ में दूसरा फाइल को भी एक्टिवेट करना है कि मुझे इसको अब जल्दी से करना है, ठीक है। इसको कहते हैं ना हम लोग, अब रिक्विजिशन साइन करना है, चालान साइन करना, फाइल अप्रूवल हो गया, अब चालान को अप्रूव करना, ठीक है। तो डबल ट्रांजिट ऑफ गुरु अपने ट्रांजिट में 7th हाउस या लॉर्ड या लगन हाउस शनि के बाद को एक्टिवेट करेगा, कर दिया, तो यहां पर मेरा 2.5 साल का एक रेंज, दोनों साहब ने अप्रूवल दे दिया है, शनि ने भी अप्रूवल दे दिया, गुरु ने भी अप्रूवल दे दिया, मेरे पास 2.5 साल का, 2.5 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है ना। अब आना है कि आपने देखा कि ये तो हो गया, अब देखना है गुरु का ट्रांजिट विद इन दैट एडी, जिस एडी को आप छाने हैं, तो गुरु का दूसरा ट्रांजिट आपको चेक करना है। तो उसमें क्या चेक करना है? उसमें या तो गुरु शुक्र और 5th हाउस को इन्वॉल्व करे, एक्टिवेट कर दे गुरु, या ट्रांजिट वाला गुरु, या तो नेटल शुक्र, आपके कुंडली का शुक्र
और कुंडली का पंचम घर को एक्टिवेट करे, है ना। क्या ये एक साथ करे? जरूरी नहीं है, कभी एक साथ हो जाता है, कभी जैसे शुक्र को एक्टिवेट किया उसी समय उसने राशि बदल दी और उसने फिफ्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि शुक्र और फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो, शुक्र या फिफ्थ लॉर्ड एक्टिवेट हो जाए, तो ये जो मूवमेंट होता है गुरु का विद इन द ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट में, या तो उस समय या तो शुक्र को एक्टिवेट कर दे एंड फिफ्थ हाउस का ये दोनों कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर दे, ठीक, या फिर शुक्र को एक्टिवेट करे या फिफ्थ लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे। बेसिकली क्या है ये बेसिकली फिफ्थ हाउस 5HL है ना, और इसमें आ जा रहा है शुक्र। शुक्र एक्टिवेट हो और 5 हाउस में से या तो हाउस एक्टिवेट हो जाए या तो लॉर्ड एक्टिवेट हो जाए, ठीक। तीसरा पॉइंट है फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो और फिफ्थ लॉर्ड भी एक्टिवेट हो जाए, यहां पर शुक्र का रोल नहीं है, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन यह है कि गुरु, ट्रांजिट वाला गुरु, या तो नेटल का कुंडली का पंचम घर को एक्टिवेट करे और पंचम लॉर्ड को भी एक्टिवेट कर दे, ठीक। और चौथा पॉइंट यह है कि या तो गुरु फिफ्थ हाउस लॉर्ड को एक्टिवेट करे या फिफ्थ हाउस लॉर्ड दोनों को, या फिर नाइन्थ हाउस लॉर्ड एंड नाइन्थ हाउस को। कहने का मतलब या तो फिफ्थ, अभी पहले वाले में था फिफ्थ हाउस या फिर फिफ्थ लॉर्ड, दूसरे वाले में होगा फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि नाइन्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो 5HL और 9HL में से कोई भी बने, ठीक है, कोई भी बने तो इनको एक्टिवेट कर देंगे। पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, गुरु 717 एक्सेस को एक्टिवेट कर दिया है, उसने शनि के फाइल को अप्रूवल दे दिया। अब गुरु को अपना चालान का, शादी के चालान का अप्रूवल देना है जो गुरु के अपने हाथ में है। उसके लिए उसको शनि के पास जाने की जरूरत नहीं है गुरु, पर उसके लिए वो करेगा क्या? उसके लिए गुरु का और ट्रांजिट छानिए, उसके बाद कहीं गुरु मूवमेंट दे रहा है, कहीं राशि बदल रहा है, कहीं और जा रहा है, तो उस समय क्या गुरु शुक्र को एक्टिवेट किया और फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड में से किसी एक को एक्टिवेट कर दे, है ना। तो शुक्र या तो फिफ्थ हाउस, शुक्र या तो फिर फिफ्थ लॉर्ड को एक्टिवेट करे, या फिर अगर ऊपर वाला शुक्र नहीं हो रहा है, मान लीजिए हो सकता है शुक्र एकदम बगल में बैठा, नेटल का शुक्र और गुरु का ट्रांजिट अगर एकदम 2-12 पे है तो कैसे करेगा? गुरु पलट के तो देखेगा नहीं, है ना। तो मान लीजिए उसी दौरान उसने फिफ्थ हाउस को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिफ्थ लॉर्ड को भी कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन कर दे, या तो फिफ्थ हाउस कर दे एंड फिफ्थ लॉर्ड भी कर दे, या फिर चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन, या तो फिफ्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड या तो फिफ्थ हाउस, मैंने 5HL 5 हाउस लॉर्ड और नाइन्थ हाउस लॉर्ड में से इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक कर दे। ये चारों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आपको सेटिस्फाई करना है। देखिए, आप ये बोलेंगे इतना सटीक क्यों नहीं बता रहे हैं कि एक योग बता दीजिए और काम हो जाए। तो भाई साहब, अगर योग, एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, अगर मैथ्स है, हालांकि सारा चीज मैथ्स है इसमें, बेसिकली ये क्या है, इट्स अ वेरियस कॉम्बिनेशन थ्रू विच, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है जिसके थ्रू आप प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट निकालते हो, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्लासेस में सीखते थे कि कैसे सिक्का उछाले तो हेड आएगा कि टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, या ताश के पत्ते में कौन सा रंग उस आदमी के, सामने वाले आदमी के हाथ में जा सकता है, जैसे उसमें एक ब्लैक जैक करके गेम भी है। तो बेसिकली दिस इज मैथ्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग ये देखें तो दीज आर द 4 कंडीशंस, गुरु का जो सेकंड ट्रांजिट है उसमें दी 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है गुरु को,
ठीक है, तभी जाके वो मैथ्स सॉल्व होगा। तो उस इसमें यहां पर चार कंडीशन, चारों में से कोई एक फुलफिल करे, या तो शुक्र 5 5th हाउस, शुक्र 5th लॉर्ड, या तो 5th हाउस या 5th लॉर्ड, या तो 5th हाउस या 9th हाउस या 5th लॉर्ड या 9th हाउस। इन दोनों को, इन चारों कॉम्बिनेशन में कोई एक को उठा लीजिए और ये चारों में बैठा लीजिए। कोई एक इन चार पॉइंट्स में से एक को सेटिस्फाई करना है बस। गुरु को ज्यादा मेहनत नहीं करना, बाबा जी आदमी है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। ये 4 पॉइंट में से एक को वो सेटिस्फाई कर दे तो आपका वो चालान पे गुरु का साइन पड़ जाएगा शादी के लिए। ठीक है, अब ये सवाल ये होता है कि इसको कुंडली में हम देखें कैसे है, तो वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक छोटा सा कुंडली के हिसाब से इसी चीज को यहां पर हम लोग देखते हैं। ये वही कुंडली है जो एपिसोड 1 में हम लोग शनि और गुरु का ट्रांजिट पे काम किया था। यही तुला लगन, यही शुक्र चंद्र दूसरा, सूर्य तीसरा, बुध 4th में, गुरु 6th हाउस में, राहु केतु एक्सी 1/7 पे, शनि 10th हाउस पे और मंगल 8th हाउस पे। शनि और मंगल दोनों रेट्रोग्रेड है या वक्री कह लीजिए, है ना। और ये है ट्रांजिट चार्ट 2001 का, 2002 का। लेकिन इसमें सारे ग्रह को हमने नहीं डाला क्योंकि मुझे जरूरत फिलहाल जो है वो शनि और गुरु की है, क्योंकि यही फाइल अप्रूवल दे रहे हैं, यही चालान काट रहे हैं, यही सब कर रहा है। तो मेरा प्रायोरिटी में यही दोनों है। हमने अंतरदशा, हमने बुध महादशा लॉर्ड को देख लिया कि ये शादी देगा, हमने उसको पिछले एपिसोड में फाइंड आउट भी किया था। शनि मेरा मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट है जो शादी दे सकता है, एज पर अंतरदशा पूरा सेटिस्फाई कर रहा सारे कंडीशंस। ठीक है, अब आते हैं कि बुध में शनि चढ़ा, और ये चढ़ा जून 2001 को। तो बुध में शनि ये जो एडी है ना, ये चढ़ा जून 2001 को। ठीक, 2001 को शनि टॉरस में था। टॉरस मेरा मेन कुंडली में 8th हाउस पड़ता है, वहां पर मेरा 7th लॉर्ड मंगल बैठा है। तो इसने 7th हाउस को, 7th लॉर्ड जो है मेरा मंगल, उसको एक्टिवेट किया। यहां से शनि ने स्कॉर्पियो राशि को देखा, यहां से मेरा 8th हाउस पे शनि ट्रांजिट कर रहा है। यहां से शनि ने इस 8th हाउस को देखा, स्कॉर्पियो राशि। वहां मेरा कौन बैठा है? मेरा वहां शुक्र बैठा है। मेरा शुक्र है क्या? मेरा शुक्र लगन लॉर्ड भी है और शुक्र शादी का कारक भी है, वो मैं, है ना। ये 2 पॉइंट है मेरे लिए शुक्र के पास। पर हम अभी पहला कंडीशन कि मेरा लगन लॉर्ड को उसने देख लिया, तो मेरा लगन लॉर्ड को भी, जो मेरा शुक्र बनता है, उसको देख लिया। तो मेरे ये दोनों एक्टिवेट हो गए, मेरा शुक्र शनि का कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं गुरु। गुरु का फर्स्ट पॉइंट है, गुरु भी 1/7 एक्सेस, जो गुरु भी इसी चीज को अप्रूवल देगा। जरूरी नहीं है गुरु की 7th लॉर्ड, जो शनि ने दिया है 7th लॉर्ड और लगन लॉर्ड को, जरूरी नहीं है कि वही दोनों को देना है। गुरु लगन को भी कर सकता है, 7th हाउस को भी कर सकता है, गुरु लगन लॉर्ड को भी कर सकता है और 7th लॉर्ड को भी कर सकता है। माने ये जो 4 बनते हैं, लगन लॉर्ड, लगन हाउस और 7th लॉर्ड और 7th हाउस में जो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसमें से किसी एक को करना है। जरूरी नहीं है कि इन दोनों को ही करना है ना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज और भी 3 कॉम्बिनेशन है, उनमें से किसी एक को करना है। तो गुरु भी बाय डिफॉल्ट उसी समय, इसकी किस्मत या मेरी किस्मत बोलो, कुंडली हम ऐसा उठा लिए, उसी समय जब शनि इसको मेरा 1/7 एक्सिस को एक्टिवेट किया यहां पर रह के टॉरस में, उसी समय गुरु भी साथ में ट्रांजिट कर रहा था, सेम जगह टॉरस में, वृषभ राशि में, 8th हाउस में। उसने भी वही दोनों को, जो शनि ने अप्रूवल दिया है जिन जिन घरों को 1/7 एक्सिस में, मेरा 7th लॉर्ड और मेरा लगन लॉर्ड, उसको भी उसने एक्टिवेट कर दिया। तो मेरा गुरु और शनि का ट्रांजिट में ये दोनों मेरे को अप्रूवल पे चले गए। ठीक, कोई बात नहीं। अब मेरा दशा चल रहा था बुध में शनि, है ना। शनि मेरा 2001 को शुरू हो गया, तो स्वाभाविक है 2004 तक जाएगा वो। तो मेरे पास अभी भी रेंज है, एडी मेरे को पूरा सेटिस्फाई कर। ठीक है,
पर गुरु, अब मेरे को गुरु का दूसरा ट्रांजिट पे देखना है कि गुरु या तो शुक्र फिफ्थ हाउस या शुक्र फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे, दोनों में से, ये दोनों में से है ना, ये दोनों कॉम्बी को एक्ट कर दे, या फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड। इन चार माने चीजों में कोई दो को एक्टिवेट कर दे, जैसे कि या तो फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस, या तो फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड, या तो नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस, या तो नाइन्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड। तो ये 4 पॉइंट है ना, पंचम का घर, नवम का घर, पंचम नवम का घर और उसके लॉर्ड, और एक शुक्र और पंचम का घर और लॉर्ड, इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इनमें से कोई एक को उसको एक्टिवेट करना है। मेरा गुरु 2001 में, जून 2001 में जब शनि की अंतरदशा चढ़ी, तो गुरु मेरा यही दो को कर रहा था, 7, 8, 9। गुरु मेरा फोर्थ हाउस कर रहा था, फिफ्थ को नहीं कर रहा था, और शुक्र को कर रहा था। शुक्र को किया उसने, गुरु मेरा शुक्र को किया, लेकिन बाद में इसी ट्रांजिट पे गुरु फिफ्थ हाउस को नहीं देख रहा, फिफ्थ लॉर्ड जो मेरा शनि है उसको भी नहीं एक्टिवेट कर रहा, गुरु मेरा नाइन्थ हाउस को कर रहा है, नाइन्थ लॉर्ड को कर रहा है। तो शुक्र और नाइन्थ लॉर्ड, जो कि ये मेरे इस कॉम्बिनेशन में नहीं है ना, मेरे कॉम्बिनेशन में या तो फिफ्थ हाउस होता है या तो नाइन्थ हाउस हो जाता, नाइन्थ लॉर्ड हो जाता है। ये दोनों ये फिफ्थ लॉर्ड है, ये नाइन्थ लॉर्ड है, पर गुरु यहां रह के इन दोनों को नहीं किया। गुरु यहां रह के इसका या इसका होता, वो भी नहीं किया। गुरु यहां रहते हुए इसको या इसको नहीं किया, इसको या इसको नहीं किया। तो मेरा गुरु इस ट्रांजिट में वो चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास पूरा रेंज है अभी। तो गुरु जुलाई 2 महीना बाद गुरु ने राशि बदल दी। गुरु जुलाई 2001 को उसने ये राशि बदला और वो आ गया मिथुन में, यानी वो मेरे 9th हाउस पे आ गया गुरु। यहां पर ट्रांजिट वाला गुरु आ गया, टीआर। यहां से गुरु ने किसको देखा, यहां से गुरु मेरे 9th हाउस को तो एक्टिवेट किया ही है ना, 9th हाउस और 5th हाउस को कर दिया, तो मेरा 5th हाउस एंड 9th हाउस दोनों एक्टिवेट हो गए। तो मेरे को जुलाई 2001 में मेरा ये एक्टिवेशन दिखाई दिया। तो हमको क्या करना होगा, हम सीधे बोल दें क्या आपकी शादी हो जाएगी जुलाई 2001 से लेकर जुलाई 2002 तक? नहीं, फिर आपको देखना क्या है, आपको सतत तुरंत जाना है प्रत्यंतर दशा में, क्योंकि अगर ट्रांजिट सपोर्ट पे है, मान लो, तो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सपोर्ट पे है, ये भी तो है। अंतरदशा का स्टोरी, महादशा का स्टोरी अगर अंतरदशा ने लिखा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस अंतरदशा का भी एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो थोड़ी जो नीचे बैठे प्रत्यंतर दशा के 9 प्लैनेट सबे कोई कर देगा, नहीं ना, वो भी इसमें से एक आदमी को चुनेगा। अंतरदशा लॉर्ड भी अपने अंदर एक प्रत्यंतर दशा को चुनेगा जो उसको एक्टिवेट करेगा। तो गुरु जुलाई 2001 में जब गुरु ने 9th हाउस और 9th हाउस एंड 5th हाउस को एक्टिवेट किया, मेरा इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो हम सीधे गए प्रत्यंतर दशा चेक करने की उस दौरान में क्या मेरा प्रत्यंतर दशा, क्योंकि जब तक प्रत्यंतर दशा बोलेगा नहीं ट्रांजिट का रिजल्ट कोई काम करेगा। ठीक है, तो उस समय प्रत्यंतर क्या चल रहा था मेरा शनि, तो उस समय मेरा प्रत्यंतर दशाएं चल रही थी शनि के अंदर 2001 में शनि का 80 है, उसके अंदर जो चल रहा था उस समय बुध का एडी था, पीडी सॉरी, फिर था केतु, फिर था शुक्र, और फिर था सूर्य, फिर था चंद्र। ठीक है, बुध का एडी, बुध का पीडी, ये चला 4/2002 तक, ये चला 5
2002 तक, ये चला 11/2002 तक, और ये चला जनवरी, ये दिसंबर 2002 तक, और ये जनवरी 3 तक। इसको हम क्लैरिटी दे दें। जब जुलाई 2001 को गुरु ने 9th हाउस को सेटिस्फाई किया, 5th हाउस को सेटिस्फाई कर दिया अपने ट्रांजिट पे, तो मेरे पास होप जग गया कि भाई साहब अब तो 1 साल के अंदर, अगर उसने कर दिया तो 1 ईयर का पीरियड 2.5 साल को रिड्यूस हो गया 1 ईयर पीरियड पे, 12 महीना 13 महीना जो बोल लीजिए। तो क्या 2001 में हम बोल दें उसको कि आपकी शादी हो जाएगी? नहीं, अंतरदशा के अंदर हमें प्रत्यंतर दशा से परमिशन लेना पड़ेगा। पता चला कोई जो आया वो कोई काम का नहीं है, आप ट्रांजिट में बोल के निकल रहा है। 2001 है, उस समय बुध का अंतर चला, सॉरी प्रत्यंतर चला, शनि के अंतर्गत, शनि की एडी में बुध का प्रत्यंतर चला, जो चला अप्रैल 2002 तक। तो क्या शनि के अंदर बुध मेरे इस ट्रांजिट को सपोर्ट दे रहा है? बुध कैसे देगा? बुध खुद 12th लॉर्ड है एंड इज एस्पेक्टिंग 5th हाउस, है ना। और अगर तुम ऐसे देखो शनि से, जैसे दशाफल विचार जब किया जाता है तो अंतरदशा को लगन बनाया जाता है, फिर देखा जाता है, तो शनि से बुध 12वां स्थान का मालिक है। तो ये शनि का रिजल्ट को क्यों एग्जीक्यूट करेगा? बाकी सबको कर देगा शनि का बाकी रिजल्ट जो है, पर शादी रिलेटेड वो क्यों करेगा? क्योंकि शनि के सप्तम में शनि का 12th लॉर्ड बैठा है। अगर शनि को हम लगन बना दे अंतरदशा का रिजल्ट मैंने निकालने के लिए, जैसे दशाफल में यह भी सिखाया गया होगा आप लोग को कि सब कुछ देखो जैसा देख रहा, एट द सेम टाइम महादशा लॉर्ड को लगन बनाओ, फिर रिजल्ट देखो कि अंतरदशा लॉर्ड कैसे प्लेस्ड हो रहा है। या फिर अगर प्रत्यंतर दशा का रिजल्ट जानना है तो अंतरदशा लॉर्ड को लगन बनाओ और फिर प्रत्यंतर दशा को देखो वो किस तरह का रिजल्ट डिनोट कर रहा है। वो अंतरदशा के अंतरदशा से इन रिलेशनशिप प्रत्यंतर दशा किस चीज का लॉर्डशिप ले रहा है। कहने का मतलब अगर अंतरदशा को लगन बना दो तो प्रत्यंतर दशा का लॉर्डशिप बदल जा रहा है, तो उस अंतरदशा के अंतर्गत वो लगभग जो मेन कुंडली का वो रिजल्ट करेगा प्लस उस अंतरदशा के अंतर्गत जो उसकी लॉर्डशिप बन रही है वहां का वो खेला कर देगा। तो यहां पर शनि को अगर मेरा अंतर चल रहा है तो शनि मेरा 7th लॉर्ड बन रहा है, और वहां पर बैठा कौन है? शनि से 12वां स्थान का मालिक, 12th लॉर्ड सिटिंग इन 7th हाउस फ्रॉम शनि। तो वो शनि के अंतरदशा में ये प्रत्यंतर दशा बुध का कोई वो नहीं है, वो नहीं करेगा शादी, तो बुध ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर आए केतु को देखो, केतु शनि से कहां बैठा है? केतु भले 7th लॉर्ड बन रहा है मेन कुंडली का, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू शनि वो 5th लॉर्ड बन रहा है और 10th लॉर्ड बन रहा है। तो केतु उतना फेवरेबल नहीं है, तो मेरा केतु भी कैंसिल हो गया। क्या शुक्र देगा? तो शनि में शुक्र मेरा लगन लॉर्ड है ना, 8th लॉर्ड है, हालांकि उसके घर में 7th लॉर्ड बैठा है, ये मेन कुंडली का। अब हम शनि से शुक्र को देखें तो मेरा शनि से शुक्र बन जा रहा है 11th लॉर्ड एंड 1 2 3 4 चौथा लॉर्ड बन जा रहा है, और शनि से 7th हाउस ये पड़ रहा है, शनि का ही घर है। तो मेरा 11th लॉर्ड और 4th लॉर्ड जाके बैठा है पंचम स्थान पे, और वो किसके साथ बैठा है? वो चंद्र के साथ बैठा है और मंगल के साथ बैठा है। तो ये मेरा शुक्र एक प्रोबेबल कैंडिडेट लग रहा है मेन कुंडली से, इसलिए लग रहा है कि भाई साहब ये शुक्र तो एक तो कारक है, दूसरा उसके घर में मेरा 7th लॉर्ड है, और प्लस
शनि से भी वो वेल प्लेस्ड है, शनि से पंचम बैठा है, शनि से चतुर्थ घर का मालिक है, 11th हाउस का मालिक है ना। और नवम स्थान गुरु का पड़ रहा है, उससे एस्पेक्टेड है, शनि से 9th हाउस जो गुरु का है वहां से वो एस्पेक्ट हो रहा है। तो शुक्र मेरा बहुत प्रोबेबल कैंडिडेट लग रहा है। तो हम शुक्र को मार्क करेंगे, यहां पर हो सकता है वो शुक्र शादी कराए, तो शुक्र मेरा एक प्रोबेबल कैंडिडेट हुआ। ठीक है, तो अब है कि शुक्र मेरा प्रोबेबल कैंडिडेट तो हो गया। हमारा बुध वाला समय में जब गुरु ट्रांजिट दिया था यहां पर 2001 में, उस समय बुध का प्रत्यंतर चल रहा था, तो बुध मेरा तो रिजल्ट को ट्रांजिट को भगा दिया, मैं भागो यहां से। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, तो ये वाला मेरा कैंसल आउट हो गया। अब हम ये वाला ट्रांजिट को भूल जाएं हम, क्योंकि मेरे पास जो बन रहा है वो शुक्र का बन रहा है, एकदम शुक्र तक पहुंचे। देखे क्या वहां पर उस गुरु ने मेरे इस ट्रांजिट को, सेकंड ट्रांजिट शुक्र वाला, ये जो चार में से कोई एक को फिर से सेटिस्फाई किया, क्योंकि अभी भी हम शनि के अंतरदशा में हैं। तो जुलाई, शायद जून या जुलाई में 2002 में गुरु कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहा था। अब कर्क राशि मेरे कुंडली में कौन सा स्थान? कर्क राशि मेरे कुंडली में 10th हाउस, 10th प्लेस है, यहां पर कर रहा था। यहां भी कर्क राशि है मेन लगन, मेन कुंडली में। गुरु उस समय ट्रांजिट पे कर्क राशि में था, यानी यहां पर था गुरु मेरा, यहां पर था। अभी शनि को देखना बंद है, शनि जो ट्रांजिट वाला शनि है वो देखना बंद, ठीक है, क्योंकि वो तो करके अपना निकल गया एंड ही इज एंजॉयिंग हिज पार्टी। ठीक है, मेरा गुरु का काम अभी बन रहा है। तो गुरु मेरा 2001 वाला ट्रांजिट मेरा गुरु का फेल हो गया, क्योंकि मेरा प्रत्यंतर दशा सपोर्ट पे नहीं आ रहा था, बहुत कमजोर स्थिति। मैंने उस हिसाब से लॉजिकली नहीं बैठ रहा कि वो शादी दे देगा। केतु प्रोबेबल कैंडिडेट नहीं है, स्ट्रांग बहुत नहीं है कि वो शादी दे देगा, रिलेट भी नहीं कर रहा बहुत स्ट्रांगली। मेरे पास एक शुक्र बहुत सुंदर ग्रह है, लगन लॉर्ड भी है, उसके घर में 7th लॉर्ड भी बैठा है, और शनि, विथ रिस्पेक्ट टू शनि, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, एंड शनि शुक्र आर फ्रेंड्स। तो मेरा 2002 में गुरु यहां पर ट्रांजिट किया कर्क राशि में, कर्क राशि में मेरा 5th लॉर्ड बैठा, वेरी गुड। पर क्या वहां से वो कोई और घर को 5th लॉर्ड को कर रहा है, तो उसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन को कर दे, 5th लॉर्ड के साथ शुक्र को कर दे, तो मेरा ये कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। या 5th लॉर्ड के साथ 5th हाउस को कर दे, या 9th हाउस को कर दे, या 9th लॉर्ड को कर दे, है ना, किसी को कोई तो एक कॉम्बिनेशन बैठा दे। तो गुरु यहां बैठ के इस शनि को, जो मेरा 5th लॉर्ड है, उसको एक्टिवेट किया, और यहां से बैठ के उसने शुक्र को एक्टिवेट कर दिया। शुक्र मेरा कारक भी है शादी का, और मेरे गुरु के ट्रांजिट में जो 4 कंडीशंस थे उसमें से मेरा ये वाला पोर्शन, ये वाला हो गया, ये वाला सेक्शन मेरा हो गया। तो मेरा गुरु 2002 में पूरी तरह से अप्रूवल दे दिया। फिर हम भाग के गए प्रत्यंतर दशा की तरफ कि उस समय क्या चल रहा है भाई, कहीं पता चला ट्रांजिट वाले ने तो एप्लीकेशन भेजा, पता चला प्रत्यंतर दशा कोई मुच्छड़ बैठा है, उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन किस्मत से केतु ने रिजेक्ट किया 2002 में, पर शुक्र जब आया मई 2002 के बाद, जब शुक्र घुसा प्रत्यंतर दशा में उस टेबल पे बैठा, तो उसने उसको गुरु का ये वाला एप्लीकेशन पास कर दिया। तो मेरा अब फाइनल हो गया कि मेरा महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड बहुत हद तक पूरी तरह से अलाइन हो गया, और ट्रांजिट भी अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई आपका नवंबर 2002 तक होने के आसार है, डिपेंडिंग अपॉन कोई खरमास और मास का मुहूर्त हो रहा है, देख लीजिएगा, है ना। तो क्या नवंबर 2002 तक शादी हुई? नहीं हुई। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि शायद छुट्टी उट्टी नहीं मिला, शायद इनकी होने वाली वाइफ को छुट्टी नहीं मिला, या इनको कोई छुट्टी नहीं मिला, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया।
शादी का डेट उट सब हो गया था, है ना। जो उनके साइड के पंडित थे उन्होंने डेट उट निकाल के दे दिया था, इधर के भी लोग मान गए थे। फिर डिसाइड हुआ कि और भी डेट दीजिए, है ना। तो एक तो शुक्र वाला डेट मिला था इनको, तो फिर आप बोलोगे कि शुक्र का प्रत्यंतर दशा पार हो जाएगा, फिर क्या शादी नहीं होगा? नहीं नहीं, गुरु का अप्रूवल 1 साल तक दिया हुआ है, हमें बस प्रत्यंतर दशा से अप्रूवल लेना है कि गुरु का ट्रांजिट का एप्लीकेशन साइन कर दीजिए। उसके बाद दिसंबर के बाद सूर्य आया, ये में नहीं है, सूर्य इज शनि से तो अष्टम बैठा है, तो क्यों देगा शनि का? एक सूर्य 11th लॉर्ड है मेन कुंडली का, क्यों देगा? इज नॉट रिलेटेड ना। ऊपर से ये सिटिंग इन उसका डिस्पोजिटर लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, तो सूर्य कहीं रिलेट नहीं कर रहा है कि ये शादी देने लायक है, तो सूर्य वाला पंडित जी ने अवॉइड किया। पर उसके पहले आप जाके हम जो जाके फटाक से चेक करना है, मेरा ट्रांजिट तो नहीं बदलता, ऐसा पता चला शुक्र पार करते ही गुरु यहां चला गया, सब कुछ खत्म, फिर इंतजार करना पड़ता है ना। लेकिन गुरु फिर भी कर्क में ही ट्रांजिट कर रहा था, उसने अपनी राशि नहीं बदली है, तो सेटिस्फैक्शन पूरा है। बस मुझे ये वाला प्रत्यंतर पार करना है, सूर्य वाला। ओके, आया चंद्र का प्रत्यंतर आया। चंद्र मेरा बहुत सुटेबल कैंडिडेट है, क्योंकि वो बैठा शुक्र के साथ है, चंद्र को 7th लॉर्ड ने देखा हुआ है, चंद्र बैठा फैमिली हाउस में है, शुक्र और चंद्र आपस में बैठे हैं, स्वाभाविक है ये रिजल्ट देगा। और मेरा गुरु का ट्रांजिट अभी भी वहीं पर है, तो मेरा इस प्रत्यंतर दशा जो चंद्र की आई, चंद्र जो जनवरी 2003 वाला था, इस वाले डेट पे, पंडित जी का दिया हुआ डेट पे शादी हो गया। 2, 3, 4 डेट दिए हुए थे साल भर के ट्रबल्स में, तो गुरु का अप्रूवल मिलते ही और प्रत्यंतर दशा सपोर्ट पे आते ही शादी हो गई। हालांकि इनके पास कई डेट्स थे सिवाय सूर्य का पीडी छोड़ के। शुरुआती में क्या हो रहा था कि पीडी सपोर्ट पे नहीं आ रहा था, पर ट्रांजिट आ गया था। ठीक, तो जब पीडी ही सपोर्ट पे नहीं है ना, तो ट्रांजिट का कोई फायदा नहीं। ठीक, यहां पर क्या हुआ कि पीडी भी सपोर्ट पे था, ट्रांजिट भी सपोर्ट पे था, फिर एक छोटा सा पीडी था महीने भर का, वो सपोर्ट पे नहीं था, लेकिन ट्रांजिट फिर भी ऑन था। ट्रांजिट का बत्ती ऑन था, वो खड़ा था बाहर गेट के कि नहीं साहब बदलेगा तो नया साहब जो बैठेगा उससे साइन करा ले। तो वो अपना जगह नहीं छोड़ा था ट्रांजिट गुरु, इसने इसको चंद्र आया। चंद्र भी सूटेबल अच्छा कैंडिडेट है, 2nd हाउस शुक्र के साथ, एस्पेक्टेड बाय 7th लॉर्ड, तो चंद्र तो देगा ही देगा, दिखता भी है मेन कुंडली से। तो चंद्र एक अच्छा कैंडिडेट था, अच्छा डेट बना, और चंद्र के प्रत्यंतर में इनकी शादी हो गई। इनकी शादी हुई जनवरी शायद 20 या 25 के बीच, 20-25 जनवरी में इनकी शादी 2003 में शादी हो गई। प्रत्यंतर दशा था शनि में चंद्र, इस तरह से आपने देखा गुरु रिडक्शन किया। लेकिन हमने आपको इसमें एक और चीज नहीं बताया, जो था मंगल का ट्रांजिट। हम पीडी से गुरु तक ले गए, आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पीडी तक चले जाएं, पीडी को आइडेंटिफाई करें और गुरु का अलाइनमेंट बैठाएं, तो आप बहुत हद तक 3 से 4 महीने 6 महीने का रेंज पे आराम से पहुंच सकते हैं। गुरु का जो मेन ट्रांजिट था सेक्शन बी वाला ट्रांजिट, इससे आपको 1 ईयर का पीडी का रेंज पता चल गया। उसी में आपको सूटेबल पीडी आप आइडेंटिफाई करिए और उसको बोलिए, है ना। पर उस पीडी को आइडेंटिफाई करने के पहले आप चार्ट में वो पीडी क्या मेरे एडी का जो अप्रूवल है, एडी ने जो बोला कि हम शादी कराएंगे इसमें,
उसके लिए वो सपोर्ट पे आ रहा है कि नहीं। तो वो देखने का तरीका वैसे ही है, जैसे एडी को आपने सिलेक्ट किया वैसे आप पीडी को सिलेक्ट करिए, लेकिन वो पीडी शनि जो मेन एडी है उससे वो अच्छा दिखे, मेन कुंडली में अच्छा दिखे, एडी के विथ रिस्पेक्ट ऑफ एडी वो अच्छा दिखे। अब मान लीजिए ऐसे में ही कि आपने गुरु का ये सेकंड ट्रांजिट देखा, आपको 1 ईयर का पीरियड आ गया, उसमें देखा आपने 3 पीडी फॉल कर रहे हैं, 3 या 4 पीडी फॉल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है। यहां पर कंफ्यूजन नहीं था, तो क्लियरली पीडी डिस्प्ले कर रहा है। मान लीजिए कंफ्यूजन है कि आप यार थोड़ा सा डाउट हो रहा है हमको, हम क्या 10-12 महीना बता, मैंने 2-2 महीने का स्लॉट बता दें क्या, या 4-4 महीने का एक स्लॉट बता दें? नहीं, आप वो कर सकते हैं, पर फिर भी एक अच्छे चीज के लिए आप एक स्टेप और फर्दर जा सकते हैं, वो है मंगल का ट्रांजिट चेक करना। मंगल का ट्रांजिट जब चेक करना होता है तो उसमें आपको ना पीडी को 4 या 5 पीडी बीच में पड़ रहा है 1 साल के दौरान, मान लीजिए, तो आपको उसमें से एकदम प्रोमिनेंटली सिलेक्ट करना है ना, कि कम से कम 2 पीडी प्रोमिनेंटली आ जाए, कि अगर मान लीजिए इसमें डेट नहीं मिल रहा है तो इसमें डेट तो मिल जाए, है ना, कि कोई 2 पीडी जो मेरे एडी के स्टोरी को, शादी वाली स्टोरी को सपोर्ट करे। तो उसके लिए या तो आप पीडी को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके बोल के खत्म करिएगा, या फिर आपको फर्दर एकदम पिन पॉइंटली वे में चलना है तो आप मंगल का फिर ट्रांजिट देखिए। गुरु का ये बी वाला ट्रांजिट हो जाने के बाद गुरु को छोड़ दीजिए, विदाई समारोह दे दीजिए उनको, अब आइए मंगल को उठाइए, ठीक है। तो मंगल को कैसे करना है इसी कुंडली पे करते हैं फिलहाल, फिर तो लाइन से हम आपको शादी वाला चार्ट्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।